रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको नेकियों की तरफ बढ़ने और बुराइयों से बचने वाला बनाए, आमीन। गम न कर सीरीज़ में एक और टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आपके गमों में काफ़ी हद तक मददगार साबित होगा। जी हाँ, वो है खुशी और गम दोनों बेसबात। अगर खुशी ख़त्म हो सकती है तो गम भी ख़त्म हो सकता है। इनफैक्ट इन दोनों ने ही ख़त्म हो जाना होता है। खुशी भी ख़त्म हो जाती है और गम भी ख़त्म हो जाता है। दोनों का एक टाइम मुकर्रर होता है, खुशी का भी और गम का भी। एक खातून का ज़िक्र करना चाहूँगी यहाँ पे। वो कहती हैं कि मुझे रोज़ बुखार हो जाता था। सुबह टाइम शुरू होता था तो दिन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता था और जैसे ही असर का टाइम आता तो उनका बुखार काफ़ी हद तक कम हो जाता था, शिद्दत कम हो जाती थी। वो कहती हैं कि इसी तरीके से रोज़ बुखार आता और चला जाता। फिर बुखार की इंतहाई शिद्दत पर भी वो कहती हैं कि मैं कहती थी कोई बात नहीं, असर टाइम तो ख़त्म हो जाएगा, शिद्दत कम हो जाएगी। तो जो उनकी बुखार की शिद्दत थी, जो दिन टाइम होती थी, वो इसी यकीन के साथ कम हो जाती थी, कोई बात नहीं, शाम टाइम इसने ख़त्म हो जाना है। तो यही हाल हम लोग का भी होना चाहिए कि हमें यकीन होना चाहिए कि जो हमें गम तकलीफ़ पहुंची है उसकी शिद्दत कम हो जाएगी, उसकी शिद्दत ख़त्म हो जाएगी और वो जो गम है, जो तकलीफ़ है, वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। उसने भी नहीं रहना। जिस तरीके से खुशी नहीं रहती उसी तरीके से गम भी नहीं रहेगा। और ये जो खुशी और गम है दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। अगर खुशी है तो गम है और गम है तो खुशी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कह दिया कि हर खुशी के साथ गम जुड़ा है और गम के साथ खुशी जुड़ी हुई है और ये हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है और इसी से मेरे ख्याल से हमारी ज़िंदगी का इन्हिसार है, खुशी और गम दोनों ही। और जिस तरीके से दिन और रात आते हैं बारी बारी करके, इसी तरीके से गम और खुशी भी बारी बारी करके आते हैं। हमें पता होता है कि रात है तो दिन भी आएगा और दिन आता है तो हमें यकीन होता है कि रात भी आएगी। इसी तरीके से हमें ये भी यकीन होना चाहिए कि खुशी आई है तो गम ने भी आना ही है। जिस तरीके से हम खुशी को अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं और खुश होते हैं, इसी तरीके से गम अगर आपकी ज़िंदगी में आता है तो उसको भी आप एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो भी बुरे नहीं होते। आप पीछे देख चुके हुए हैं, मैं आपको उसके गमों के फ़ायदे बता चुकी हूँ कि गमों के भी काफ़ी हद तक फ़ायदे होते हैं, जो कि हमारी खुशी में हमें फ़ायदे नहीं होते, लेकिन हमें गम में जो फ़ायदे होते हैं वो काफ़ी हद तक खुशी से बेहतर होते हैं। तो खुशी हमारे लिए गम कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, क्योंकि उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो गम को भी इसी तरीके से एक्सेप्ट करें जिस तरीके से आप खुशी को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक। और ये यकीन भी रखें कि इसने ख़त्म हो जाना है, इसने रहना नहीं है। और इसके बारे में ये यकीन होना चाहिए और इसका इंतज़ार होना चाहिए, इसका इंतज़ार करना चाहिए कि ये जो गम आपकी ज़िंदगी में आए हैं इसने ख़त्म हो जाना है, इसका इंतज़ार होना चाहिए। क्योंकि इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अफ़ज़ल तरीन इबादत कौन सी है कि रंजो गम दूर होने का इंतज़ार करना, कि जो भी गम और तकलीफ़ आपको आई है उसका इंतज़ार करो कि ये गम और तकलीफ़ एक दिन ख़त्म हो जानी है। और फिर ऐसा भी होता है कि इंसान की ज़िंदगी में जब कोई गम आता है, तकलीफ़ आती है और वो इंसान को ज़्यादा लंबा लगता है, बजाय इसके कि जो खुशी आती है, खुशी का लगता है कि जैसे ये कुछ टाइम की थी और वो गुज़र गई, और गम हमें लगता है कि जैसे बहुत तवील हो गया है। और वो जो तवील अगर हो भी जाता है तो वो उसकी जो शुरू के पॉइंट्स होते हैं वही हमें ज़्यादा तकलीफ़ दे लगते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो गम हमारा तवील अगर हो भी जाता है तो उसकी शिद्दत उतनी नहीं रहती, क्योंकि इंसान गम की जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसमें ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करता है, उसके बाद इंसान आदी हो जाता है, उसमें वो शिद्दत नहीं रहती। तो एक पॉइंट कि आपको शिद्दत को कम भी करता है, स्टार्टिंग पॉइंट ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं। दूसरा, उसका इंतज़ार करना कि ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तीसरा, ये यकीन रखना कि ये दोनों चीज़ें, खुशी भी अगर चली जाती है तो गम ने भी चले जाना है, दोनों ने हमेशा के लिए नहीं रहना है यहाँ पे। उसके अलावा अब्दुल्ला बिन हश्याम ज़मारी बयान करते हैं कि एक दफ़ा कुछ लोगों ने एक कब्र खोदी तो वहाँ एक पत्थर मिला जिस पर 2 शेर लिखे हुए थे। उन 2 अशआर का तर्जुमा कुछ यूँ था कि ज़माना जो तुझे तकलीफ़ देता है इस पर सब्र कर, क्योंकि ज़माना इसी तरह गुज़र जाता है और खुशी और गम बारी बारी आते हैं, मगर ना गम हमेशा रहता है और ना ही खुशी हमेशा रहती है।
कि जो भी आपको तकलीफ़ पहुंचती है और उसके ऊपर आप सब्र करें। और ये जो ज़माना है इसने गुज़र जाना है, ना खुशी ने रहना है, ना गम ने रहना है, और ना ज़माना वो रहेगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और इवन आपकी ज़िंदगी भी हमेशा के लिए नहीं है। अगर ज़िंदगी हमेशा के लिए नहीं है तो गम की क्या औकात कि वो हमेशा रहे, ठीक। और हमेशा वो भी नहीं रहेगा, उसने भी ख़त्म हो जाना है। और वो रब ताला जिसने आपको खुशी दी है वही आपको गम देने पे कादिर है। अगर वो खुशी देने पे कादिर है तो गम देने पे भी कादिर है। अगर वो आपको गम दे रहा है तो आपको खुशी भी वही देगा, ठीक। तो दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से एक्सेप्ट करना है और दोनों चीज़ों को यही देखना है कि अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन ने भेजा है और इसमें कोई ना कोई हिकमत ज़रूर पोशीदा है, ठीक। अल्लाह ताला आपके गमों को दूर करे, आपकी तकलीफ़ों को दूर करे, और ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ इनके ऊपर अमल करने वाला बनाए, ताकि आपके गमों में काफ़ी हद तक कमी हो सके और अल्लाह ताला आपके गमों को दूर करे, आपकी तकलीफ़ों को दूर करे, और अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।